जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए कैसा वक्त है? वीक के शुरुआत के अंदर सबसे खास बात यह है कि बुध उच्च नवांश में है, आपके द्वादशेश और पंचमेश शुक्र उच्च नवांश में है, शनि यहाँ पर वक्री है दशम भाव के अंदर, गुरु यहाँ पे वक्री होके वर्गोत्तम में बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ अस्त है लेकिन वर्गोत्तम में है और स्वग्रही हैं। देखिए बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। गुरु बुध अपने मंगल सूर्य के साथ में बैठ के आपको एग्रेशन दे रहे हैं, आपको एक्टिव बना रहे हैं, आपको सफलताएं दे रहे हैं, तो आपको प्रयासरत रहना चाहिए। प्रॉपर्टी को लेके थोड़ी खरीद फरोख्त की स्थिति बन सकती है, कुछ असेट को लेके चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। लाइबिलिटीज को लेके बहुत चिंता सी दिखाई दे रही है। लाइबिलिटीज अगर किसी के हैं तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। मंगल और बुध थोड़े से पास पास है तो ये थोड़े दर्द वर्द की तकलीफें दे रहे हैं। वक्री होने से थोड़ा रिलीफ है लोगों को, लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दर्द में होना, शरीर में कहीं भी ऐसी स्थिति बन रही है। मंगल की दृष्टि राहु पर है, राहु यहाँ पर थोड़े से मेष नवांश में जाने की वजह से थोड़ा सा सस्पिशियस हो गए हैं, तो ये एक बात हो गई। मंगल और केतु यहाँ पर बैठ के राहु को थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लोर कर रहे हैं। राहु भी यहाँ पर बहुत अच्छे मददगार हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि चंद्रमा जैसे इस वीक के शुरुआत में कन्या राशि में रहते हैं, तो 17 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में, लेकिन सुबह करीब 7 बजे 8 बजे के बाद से, या 8:53 यानी 9 बजे मान लें, 9 बजे से लेके दिन में 3:30 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में चलते हैं। तो जब चंद्रमा यहाँ पर है, चतुर्थ भाव में है, बुध की राशि में है, शनि से दृष्ट है, तो आपके प्रोफेशन को लेके सोच विचार हो गई, आपके पैसे को लेकर कंसर्न हो गई, प्रोफेशन को, आपके एसेट को लेके कंसर्न डेवलप हो रहा है। और इसके अलावा आपके ट्रैवल की तरफ भी ये जा सकता है, ट्रैवल का कारक भी होता है। एसेट की रिशफल मैंने आपको बताई दी है। इसके बाद में चंद्रमा आ जाते हैं उसी दिन, सेम डे, दिन में 3:30 बजे तुला राशि के अंदर। यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में, रात को 10 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में। तो ये आप 17 तारीख को इस्तेमाल कर लीजिए, कोई नई शुरुआत करने में, नए बिजनेस टाई अप्स करने में, कुछ नए मुहूर्त करने में, किसी में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके आपको दूरगामी परिणाम चाहिए। यहाँ जैसे ही आते हैं तो ये जो सस्पिशियस विम्सिकल कैरेक्टर बनाता है, राहु यहाँ पर आ गया पंचम भाव में, शुक्र पर दृष्ट है, एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा यहाँ पर है, स्ट्रेस भी आ रहा है, तनाव भी है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक इस तरह की स्थिति बन रही है। गुरु जरूर उसको थोड़ा बल प्रदान कर रहे हैं, गुरु वक्री हैं, तो फाइनेंस को लेकर के कंसर्न हो गई है थोड़ी डेवलप, संतान पक्ष को लेके कंसर्न डेवलप हो गई है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए एजुकेशन को लेके कंसर्न डेवलप हो गई है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। लेकिन मंगल, बुध और सूर्य छठे भाव में डेट्स, डिसीज और एनिमीज का हाउस हुआ जिसे क्रश करते हैं। तो डेट्स माने लाइबिलिटीज, डिसीज किसी भी प्रकार की हो, और एनिमीज माने ऑब्स्टिकल, इन सबको क्रश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। यानी आपकी जन्म पत्री फिर भी उठ रही है, मजबूत बन रही है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द ऑब्स्टिकल आपका जन्म पत्री स्ट्रांग हो रही है। छठे भाव का सूर्य बड़ा स्ट्रांग है। अब ये शुक्र आ गए यहाँ पर, तो शुक्र ने ये स्थिति बनाई है और तुला राशि में शुक्र के यहाँ पर। इसके बाद में 20 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आते हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ जैसे ही आते हैं 20 तारीख को, चंद्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा इंजरी प्रॉन है, केयरफुल रहना है। पैसा भी आ सकता है आपके पास में क्योंकि चंद्रमा धन के कारक हैं। बुध जो है चतुर्थेश हो गए, प्रॉपर्टी की, एसेट की खरीद फरोख्त, शेयर मार्केट में जो लोग डील करते हैं, खरीदना बेचना हो सकता है। दाहिने पैर में, बाएं कंधे में या कहीं किसी शरीर में दर्द या इंजरी की शिकायत हो सकती है, मसल्स में खिंचाव आ सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और ट्रेवल हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये बात हो गई आपकी सिर्फ 20 तारीख के लिए, जैसे ही चंद्रमा वृश्चिक में एंटर होते हैं। यहाँ चंद्रमा मंगल सूर्य के साथ आके थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं। तो एग्रेसिव हो रहे हैं तो क्या एग्रेशन हो रहा है? सेकंड लॉर्ड। तो सेकंड लॉर्ड धन का कारक हुआ तो पैसा भी आ रहा है निश्चित तौर पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चंद्रमा वृश्चिक राशि में